हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएडी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे लास्ट मोमेंट पर कुछ इस तरीके का मसाला चाहते हैं, कुछ इस तरीके की क्रीम चाहते हैं कि इन इन क्वेश्चंस को बता दो सर, कि सो दैट कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको डेरिवेशंस बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी डेरिवेशन करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अपने साथ लेकर चलना है फाइनल एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले टॉपिक है दैट इज कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसकी बेसिक नॉलेज है, लाइक आई रिक्वेस्ट कि इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। और अगर वाइवा नहीं हुआ है आपका तो इसके लिए इसका डेफिनेशन और कितने तरीके की कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या मेन एडवांटेजेस हैं, तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं। तो इसको भी आपको याद करना है। कोई एनी टू एडवांटेजेस आप इसको याद कर सकते हैं कि ये कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, ठीक है। तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, मैट्रिक सिस्टम होता है, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है और एसआईस होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। तो आई रिक्वेस्ट कि डायमेंशनल फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला उसे कहते हैं कि जिस टाइम आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी की फॉर्म में लिख सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स आप इस तरीके से लगा देते हैं, तो जिसमें हमें क्या मिल जाता है, एक डायमेंशनल फार्मूला मिल जाता है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ डायमेंशनल फार्मूला लिख के दिए हैं। जैसे एरिया होता है, एरिया का हमने बताया कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, बट हम ब्रेथ को भी लेंथ के टर्म्स में एल एल लिखकर एल स्क्वायर कर देते हैं। यूनिट इसकी मीटर होती है। इसी तरीके से वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये आपने सबसे बेसिक सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा और अब तक तो आपको याद भी हो चुके होंगे। बस इसको रिवाइज कर लेना किसी तरीके से। 30 से 35 यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखे हैं। आई रिक्वेस्ट वन बाय वन आपको साथ में लेकर चलना है। आपकी एसएल अरोड़ा नाम की बुक है या एनसीईआरटी की बैग में इन डायमेंशनल फार्मूला को और डिटेल में लिखा हुआ है। तो रिक्वेस्ट है, ये डायमेंशनल फार्मूला आपको अराउंड 30 to 35 डायमेंशनल फार्मूला याद होने चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा याद करके बैठे हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको कर लें ध्यान से। ठीक है। उसके बाद जो मेन क्वांटिटी आती है कि ये ना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन बाय डिफाइनिंग इट्स रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर है, जैसे लेटर सपोज इस तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल फार्मूलाज एज फॉलो। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला दिखा जा सकता है और आपको बताना होगा कि इनमें से ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है। जैसे ये ml2t-2 जो होता है, ऑब्वियसली एक वर्क का भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, मैकेनिकल एनर्जी का भी होता है, वर्क का भी होता है। तो ये आपको तीन चार तरीके से आपको डायमेंशनल फॉर्मूले ढंग से प्रिपेयर करने हैं। ml2t-3 जो होता है पावर का होता है, ठीक है। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये आपको इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहा, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप वीडियो को स्टॉप करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कि डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसको किस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला में बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ये एक और दे रखा है क्वेश्चन, रिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। काफी स्कूलों में स्पेसिफिक हीट का भी पूछ लिया जाता है, लेटेंट हीट का भी पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सारे मेन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ डायमेंशनल फार्मूला है, ये थोड़े डेंजरस डायमेंशनल फार्मूला है, तो आपको इसको याद करना है। इसके बाद आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, या इनका सबका एक एक एग्जांपल बता सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप में भी पूछे जा सकते हैं कि एरिया क्या, एरिया किसको बताता है, डायमेंशनल वेरिएबल है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है कि ये आपको विद एग्जांपल डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है ना, डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं और डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है और वन वर्ड में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो रिक्वेस्ट है, करके जाएंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। वैसे तो आपने केमिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंट फिगर याद कर रखी है, मुझे पता है सभी बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज्यादा अजीब सा टॉपिक लगता है, क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर केमिस्ट्री में रीड कर चुके हैं तो रिक्वेस्ट है एक बार फिजिक्स की भी रीड कर लें, अगर फिजिक्स की रीड कर चुके हैं तो केमिस्ट्री की भी रीड कर लें, मोस्टली सेम ही है। एक दो हो सकता है, एक दो फॉर्मूले आपके डिफरेंट हो, बट
जिन्होंने फिजिक्स का किया है उनके लिए बहुत थैंक यू है कि बच्चों इसको ढंग से प्रिपेयर कर लें कि डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर का बनता है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हो सकता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड हो, जिसमें लेटर सपोज ये इस तरीके का लिखा हो 273.6 सेंटीमीटर, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। एक रिलायबल और नॉन रिलायबल डिजिट से मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर को बनाया जाता है, और उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये आपको ने पढ़े भी होंगे और मेरे ख्याल से याद भी हो चुके होंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 5 to 6 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसके ये रूल्स हैं, ये आपको याद करने हैं अच्छी तरीके से। अगर वैसे एक पेपर में आया हुआ है लास्ट टाइम कि 86400 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यू मस्ट नो कि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है ना। तो ये आपको प्लीज ढंग से याद कर लेना। ठीक है ना। ढंग से इसके रूल्स को याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, जैसे 3.500 मीटर है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, फिर इसको इसको मिलीमीटर में लिखा गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर है या मीटर में दे रखा है, यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा है या किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, तो ये आपको सही बच्चों को बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, रिक्वेस्ट है प्लीज इसे याद कर लेना। राउंडिंग ऑफ भी है, काफी स्कूलों में राउंडिंग ऑफ मेथड भी कराया जाता है, तो राउंडिंग ऑफ मेथड जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप सामने से बिल्कुल ढंग से इस टॉपिक पर थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लगा के इसको ढंग से सीख लें। अगर नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में हमें वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे स्कूल में कराए जाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हर स्कूल का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस रहता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से मैडम इसको कराना पसंद करती हैं। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर फिगर है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो आई रिक्वेस्ट इनको ढंग से रीड कर लेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक होता है यहाँ पर दैट इज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। तो डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला क्या होता है, तो डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला में हमारे पास क्या होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो दो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला के अराउंड आपको रिक्वेस्ट है 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी है। तो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे ख्याल से एनफ रहेगा, क्योंकि इसकी वेटेज अराउंड, अगर 3 मार्क्स का चैप्टर है तो 3 में से 3 इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो 3 मार्क्स का आपका एक केस स्टडी बेस्ड या आप कह सकते हैं एक इक्वेशन बेस्ड आ सकता है, और उसको प्रूव करके दिखाना होगा कि किसका कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड है और उसका क्या फॉर्मूला निकल रहा है। तो जैसे हमें करके दिखा रहा हूँ, जैसे फोर्स ऑफ अ बॉडी में डिपेंड्स ऑन इट्स मास एम, तो मास एम पे डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन लेट इट बी जी पे डिपेंड कर रही है, तो इसकी पावर बी ले लेते थे। तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफ को एफ लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटेगा, के लग जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला मेथड याद होगा। उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे, कंपेयर करते थे। यहाँ पे मास का पावर ए हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए Lt-2 हो जाएगा, की पावर बी हो जाएगी, ये Mlt-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उनसे कंपेयर करते हैं कि मास का इस डायरेक्शन में, लेफ्ट में और राइट में क्या सीन है। ठीक है ना। तो उसकी पावर को कंपेयर करके हम निकाल लेते थे मास एबीसी की वैल्यू, और एबीसी की वैल्यू को फिर हम इस वाले क्वेश्चन में इक्वेट कर देते हैं, और हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास क्या रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज जैसे 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 होता है। तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैंने पहले भी लेक्चर में करा रखी है, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसमें एक क्वांटिटी जो होती है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, अगर ऐसा ही से वो सीजीएस में कन्वर्ट हो रही है या एफपीएस में कन्वर्ट हो रही है, तो वो आपको डेराइव करना आना चाहिए। जैसे 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले टॉपिक की डेरिवेशन आपको करनी है। आई रिक्वेस्ट कि ये वाली डेरिवेशन जो होती हैं ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं 2 नंबर की। तो टोटल वेटेज इस चैप्टर की अराउंड 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के बीच में रहती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो आपको इसको बहुत अच्छे से, जितना भी मैंने कंटेंट बताया यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, तो ढंग से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।